जय श्री राम। आइए जानते हैं भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई थी और भद्रा में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गधे का स्वरूप, लंबी पूंछ और 3 पैर से युक्त उत्पन्न हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह कड़क बताया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा उत्पन्न करने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी। सारे जगत को पीड़ा देने लगी। उसके स्वभाव को देखकर सूर्यादेव को उसके विवाह की चिंता हुई। सूर्यादेव ने जहां भी विवाह का प्रस्ताव रखा, सभी ने उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सूर्यादेव जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्टि भद्रे, तुम बब, बालव, कौलव आदि कर्णों के पीछे निवास करो और तुम्हारे समय में जो भी कोई विवाह आदि मंगल कार्य करेगा, तुम उनके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करना। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को चले गए और तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई थी। तो भद्रा में विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, रक्षाबंधन और अन्य कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। भद्रा का त्याग करने के पश्चात ही मांगलिक कार्यों को किया जाता है। यदि भद्रा में कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य सफल नहीं होता। इसलिए भद्रा का त्याग करने के पश्चात ही किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को किया जाता है, जिससे वह कार्य सफल हो जाता है। जय श्री राम।